गौतम जी, राहुल गांधी जी इतने सबूत दिखा रहे हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त के ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं की जा रही है? देखिए, कार्रवाई इसलिए नहीं की जा रही है कि आपको ध्यान होगा, आप पढ़े लिखे पत्रकार हैं, आपके पास देश और विदेश की सब समाचार रहते हैं, आपको सब कुछ जानकारी है, लेकिन हमारे मुंह से ही आप कहलवाना चाह रहे हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 2023 में इस जो एनडीए की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की, तो माननीय मोदी जी ने क्लॉज 16 लेकर आए पार्लियामेंट के अंदर, जिसपे चीफ इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन बिल था वो 2023 का। तो उन्होंने जो चुनाव आयुक्त हैं उनको भगवान से भी ऊपर का दर्जा दे दिया। वो कैसे? क्योंकि उनके ऊपर ना सुप्रीम कोर्ट में केस हो सकता है, ना हाई कोर्ट में केस हो सकता है, ना सिविल ना क्रिमिनल, कहीं भी केस नहीं कर सकते हैं। यहां तक कि राष्ट्रपति को भी ऐसी छूट नहीं है। और याद रखा जाए, ये बिल बीजेपी ने 147 सांसदों को सस्पेंड करने के बाद जबरन पास कराया था। क्योंकि जब ये सांसद जो है वो विरोध करने लगे इस बिल का, तो एक साथ जो है 141 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया, सस्पेंड करके बाहर निकाल दिया गया। उसके बाद आनंद फानन में ये बिल पास हुआ। तो उन्होंने, माननीय मोदी जी ने चुनाव आयुक्त को भगवान से भी बड़ा बना दिया, यानी उनके ऊपर कोई केस नहीं हो सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में चुनाव आयुक्त के ऊपर केस किया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट में केस किया जा रहा है, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है। क्योंकि इन्होंने जो बिल बनाया है, वो बिल जो पास किया है उसके अंतर्गत पार्लियामेंट से पास किया है। तो अब हमारे जो इंडिया गठबंधन के सांसद हैं, वो अब राहुल गांधी जी की जो बात है, राहुल गांधी जी जननायक हैं। केवल उनको एक पार्टी का ही ना समझिए, वो प्रतिपक्ष के नेता हैं। और वो जो है देश के गरीबों, बेरोजगारों, दलितों, शोषितों, पिछड़े वर्ग के और यहाँ तक कि सवर्ण के गरीब तबके के लोग जो हैं, उन सबकी आवाज है। वो किसी पद की लालच में नहीं है। उनको प्रधानमंत्री बनना होता तो माननीय हमारे मनमोहन सिंह जी जब थे, फर्स्ट टर्म में नहीं बने, सेकंड टर्म में बन सकते थे, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। वो भारत को नई दिशा में ले जाना चाहते हैं। भारत को पहले जिस तरीके से भारत था उससे बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन माननीय मोदी जी ऐसी ऐसी चालें चल रहे हैं कि देश का कानून भी कुछ नहीं कर पा रहा है। क्योंकि वो पार्लियामेंट में कानून ऐसा पास करा दे रहे हैं कि चुनाव आयुक्त के ऊपर भी केस नहीं करेगा, चल सकता है। और वही मुख्य चुनाव आयुक्त, इसकी भी एक प्रक्रिया होती है चुनाव आयुक्त के चुनने की। तो जिस समय चुनाव आयुक्त की चुनने की प्रक्रिया शुरू की गई, उसके अंदर देश का प्रधानमंत्री होता है, सीजीए होता है सुप्रीम कोर्ट का, और प्रतिपक्ष का नेता होता है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने आनंद फानन में नया कानून लाया और सीजीआई को, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को उससे बाहर कर दिया इस प्रक्रिया से। तो उसमें प्रधानमंत्री हो गए और उन्होंने एक कैबिनेट मंत्री ले लिया सरकार का ही। तो प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री वो एक जैसी बात करेंगे। तो कहने का मतलब ये है हमारा कि उसमें प्रतिपक्ष के नेता की चले कैसे। हमारे जिस समय चुनाव आयुक्त का फैसला होने लगा, तो उस पैनल के लिए जो है हमारे राहुल गांधी जी गए ही नहीं। क्यों जाते हो? वो जान रहे थे 2 वोट उनका है, 1 इनका पड़ता, तो इनके कहने के अनुसार होता नहीं। तो माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने जिसको चाहा उसको मुख्य चुनाव आयुक्त बना दिया। और वो मुख्य चुनाव आयुक्त इनको वोट वोट दिला के इनको अपने उनके एहसान का बदला चुका रहा है प्रधानमंत्री जी के। इतने, जैसे अभी बिहार की बात आई, बिहार में जो चुनाव हुआ, इसके अंदर 8,42,000 मत है जो चुनाव आयोग का रिकॉर्ड बता रहा है। और 8 करोड़ 45 लाख वोट पड़े, यानी 3 लाख ज्यादा वोट पड़े। एक तरफ
चुनाव आयुक्त कह रहा है कि 67% वोट पड़े हैं बिहार में, और इन्हीं चुनाव आयुक्त का आंकड़ा बता रहा है कि 100% से ऊपर पड़ गए। भाई जब 8,42,000 वोट ही है, 8 करोड़ 42 लाख ही वोट है बिहार में, तो 8 करोड़ 45 लाख वोट कैसे हो गए? तो ये सरासर बेईमानी है, ये देश की पूरी जनता जान रही है। लेकिन अब हमारे इंडिया गठबंधन के लोग, जो नेता हैं हमारे, जितने कांग्रेस के पक्ष में हैं, जो इंडिया गठबंधन में जुड़े हुए हैं, वो लोग अपनी मीटिंग कर रहे हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं। जब पार्लियामेंट चलेगा तो ये जो इन्होंने नया कानून लाया है, इस कानून को खत्म करने की बात करेंगे, और संभवतः इस देश के अंदर जैसे पहले वोट होता था बैलेट पेपर से, उसी तरह से बैलेट पेपर से ही चुनाव कराने का प्रयास करेंगे, ये मुझे उम्मीद है।